जी श्री साक्षात श्री विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन वक्त का तगाजा देखिए कि श्री राम जी को भी रावण जैसे पापी से मदद मांगनी पड़ी। रावण एक महान विद्वान था, प्रकांड पंडित था, ऐसा सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं किस प्रकार रावण ने श्री राम जी की सहायता की। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना अवश्य न भूलिएगा। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ वनवास के लिए चल देते हैं। काफ़ी समय तक वो लोग वनवास में रहते हैं। उसके बाद वानरों से सेना तैयार होती है, उनके सुग्रीव से भेंट होती है, श्री हनुमान जी से भेंट होती है। उसके बाद वो राक्षसों से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। जब राक्षसों से युद्ध करते हैं तो उनको श्री राम जी को लंका की ओर जाना होता है, और चूँकि लंका जाने के लिए बीच में समुद्र पड़ता था और समुद्र पर पुल बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इस प्रकार श्री राम जी ने समुद्र के किनारे श्री रामेश्वरम की स्थापना की। और दोस्तों, जब किसी शिवलिंग की स्थापना की जाती है तो उसका शिलान्यास किया जाता है, और इसी शिलान्यास के क्रम में जो नियम है कि कोई भी अनुष्ठान करने के लिए अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो उसकी पत्नी का होना बहुत आवश्यक है। और अगर वो शादीशुदा होने के बाद भी पत्नी के बिना कोई अनुष्ठान कर रहा है तो उसका अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब चूँकि समुद्र पर पुल बनाना तो बहुत ज़रूरी था और श्री राम जी अकेले थे, सीता जी श्री रावण जी के पास थी। अब कैसे ये कार्य पूरा होता है? अब इधर श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को श्री शिव जी के पास काशी भेज दिया था शिवलिंग लाने के लिए। उधर हनुमान जी को आने में देर हो गई और इसी क्रम में श्री राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया। और श्री बालू का लिंग बनाने के बाद जब श्री हनुमान जी आए तो उस शिवलिंग की स्थापना नहीं हो पाई। और अलग अलग रामायणों में उसके बारे में ये बताया गया है कि वो लिंग अभी भी पड़ा हुआ है, और एक शिवलिंग की स्थापना श्री हनुमान जी ने भी वहाँ पे की थी, वो अलग बात है। लेकिन श्री राम जी की रावण ने किस प्रकार की मदद की थी ये आप देखिए। अब जब पूजा की बारी आई तो उस अनुष्ठान को करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए श्री राम जी को पत्नी की आवश्यकता थी। अब वानरों से सलाह की गई तो वहाँ के जो वानर थे, वहाँ के लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र का सबसे प्रकांड पंडित तो रावण है। तो अब दूसरा प्रश्न उठा कि रावण तो लंका में रहता है, अब वहाँ पे जाए कौन उसको लेने के लिए, उसको बुलाने के लिए। अब श्री हनुमान जी की बारी आई। चूँकि हनुमान जी वहाँ जा चुके थे तो वानरों ने डिसाइड किया कि अब जामुन जी वहाँ पे जाएंगे। अब जामुन जी, आपको बता दें कि जामुन जो थे श्री हनुमान जी के दादा लगते थे, क्योंकि जो ऋषपुलिस थे, ऋषपुलिस के ये भाई लगते थे। इस प्रकार जब श्री जामुन जी लंका के लिए जाते हैं तो जिस भारी भरकम शरीर के साथ वो जाते हैं तो वहाँ पे जब पहरेदार होते हैं वो पहरेदार उनको रोकते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये श्री रावण जी के रिश्तेदार हैं, उनके दादा हैं। और जब रावण के सामने जामुन जाते हैं तो रावण उनको बैठाता है और उनका आदर करता है। ये जो किस्सा है, ये जो वाक़या है, ये चीज़ें आपको कुंभ रामायण और आनंद रामायण दूसरी रामायणों में मिलेंगी। इधर इस रामचरितमानस में ऐसा नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद जामुन उससे कहते हैं कि श्री राम जी को आपके प्रकांडता पर विश्वास है और वो आपसे यज्ञ कराना चाहते हैं, पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं। अब रावण कहता है अगर मैं वहाँ गया और वानर सेना ने घेर के हमको मार दिया तो क्या होगा? ऐसे में जामुन कहते हैं आप वहाँ पे आचार्य बन के जाएंगे, और भला आचार्य पर कोई हमला कैसे कर सकता है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। इधर जामुन जी कह के चले आते हैं कि अगर आपका मन हो तो आइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। उधर जामुन जी के जाने के बाद रावण विचार करता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रकांड पंडित था और उसको अपनी पांडित्य को शो करना था, क्योंकि इतना फेमस था, इसलिए वो वहाँ पे गया।
अब चूँकि किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है और पत्नी श्री सीता जी रावण जी के पास थी। चूँकि रावण ने सारी मदद की, जो यज्ञ में जितनी ज़रूरत की चीज़ें थीं वो सब उसने पूरी भी की, और उसी ज़रूरतों में सबसे पहली ज़रूरत थी श्री सीता जी। अब रावण जो है श्री सीता जी के पास गया और उसने बताया कि श्री राम जी को एक अनुष्ठान करना है, उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको वहाँ चलना पड़ेगा। क्योंकि वो वहाँ पे आचार्य बन के गया था। इस प्रकार श्री सीता जी भी राज़ी हो गई और वो उनके पुष्पक विमान से रावण के साथ वहाँ पे गई जहाँ पे यज्ञ होना था। अब जब अनुष्ठान चल रहा था, इधर जो श्री राम जी थे वो शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे और उधर रावण श्री सीता जी के साथ था। जब अनुष्ठान पूरा हो गया तो वानरों ने कहा अब लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, सीता जी तो आई गई हैं, चलो सीता जी को इन्हीं से छीन लेते हैं। तब श्री राम ने कहा हम क्षत्रिय कुल के हैं, रघुवंशी हैं और हमें इस तरह की कोई भी कार्य करना तो दूर की बात है, सोचना भी शोभा नहीं देता है। हम उसको श्री सीता जी को वहीं लंका से रावण को मार करके तब लाएंगे। और इस प्रकार श्री जो सीता जी थी वो अनुष्ठान के बाद फिर रावण के साथ लंका पे आ गई और इधर श्री राम जी का अनुष्ठान पूरा हो गया। अब जब श्री राम जी का अनुष्ठान हो गया तो जो वानर थे वो पुल बनाने में लग गए और इस प्रकार पुल बना और लंका में कई दिनों तक युद्ध चला और उस युद्ध में हजारों राक्षसों का वध हुआ, हजारों वानरों का भी संहार हुआ और रावण के दरबार में उस समय एक भी व्यक्ति नहीं बचा था। कहा जाता है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। उसके घर कोई दिया जलाने वाला नहीं था और सब कुछ सन्नाटा हो गया था। लेकिन जो विषय था हमारा कि रावण ने श्री राम जी की मदद की, क्योंकि रावण एक महान विद्वान था और चूँकि उसको बहुत ही घमंड हो गया था कि हम जो है किसी के सामने झुकेंगे नहीं, और उसका जब अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसी अहंकार के बढ़ने में उसने श्री सीता जी को जो है हरण कर लिया। यहाँ तक कि माना जाता है कि वो जानता था कि हमें जो है श्री सीता जी के साथ चलेंगे और श्री सीता जी श्री रावण जी के साथ जो है वहाँ पे गईं। अब श्री राम जी जो हैं ये यज्ञ पूरा कराने के बाद उस अवस्था में लग गए कि हमको जो है श्री सीता जी को छुड़ाना है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जो अहंकार होता है बहुत ख़राब चीज़ होती है और व्यक्ति जब प्रकांड पंडित हो जाता है किसी भी क्षेत्र में, उसके बाद उसको अहंकार होना तय है। लेकिन इस क्षण में वो ये समझ नहीं पाता है कि हमें कब अहंकार आ गया। इसलिए जब आदमी आध्यात्म की राह पर चलता है तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो प्रकांडता होती है बहुत ही चरम सीमा पर आ जाती है और वो भ्रमित हो जाता है। इसी भ्रम की स्थिति को जो पहचान जाता है वो केवल भगवत कृपा से ही संभव होता है, सादगी से संभव होता है। अगर आध्यात्म के दौरान, पूजा पाठ करने के दौरान व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं में लग जाता है तो उसको अहंकार होना तय है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्म के साथ साथ विरक्त बना रहता है, मोह माया बिल्कुल त्याग देता है, उसके अंदर ये भाव नहीं आने पाते हैं संग्रह के। क्योंकि रावण जो था उसके पास सभी ग्रह बिल्कुल विद्वान थे, उसके साथ ही रहते थे, वो सबको बंदी बना लिया था। अब उसको बहुत अपमान हो गया था और प्रकांड पंडित इतना था कि चारों वेद सुनने के बाद ही वो खाना खाता था, कुछ भी ग्रहण करता था। अब सोचिए, जो हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद श्री शिव जी जैसे महादेव से वो कृपा प्राप्त करता है और उसके बाद अपना सब कुछ लुटा देता है, और जो भगवत, जो देवों के देव महादेव हैं, उनके भी जो देव हैं श्री विष्णु जी,
उनकी पत्नी को हर लाया, केवल उसकी बुद्धि ही कट गई थी। और जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य को बहुत अहंकार हो जाता है तो ईश्वर भी उसकी परीक्षा लेने लगते हैं। और जब उसकी परीक्षा में वो खरा नहीं उतरता है, उसके बाद जब परीक्षा में खरा नहीं उतरेगा तो व्यक्ति को जो है कि नाना प्रकार के संग्रह करने लगता है और उसको काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई आध्यात्म की राह पर चले तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि कभी न कभी हमको अहंकार होगा, और जब अहंकार होगा तो हम अपने पद से भ्रमित हो जाएंगे। इस प्रकार अहंकार से बचना चाहिए, जैसा कि रावण को हो गया था। अब जो आने वाला कलयुग है उसमें बहुत लोग तो ये भी कहते हैं, ये भी माना जाता है कि रावण के पास इतनी शक्ति थी कि वो मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। वो कई सालों से उसके शरीर को कुछ खास समुदाय के लोग शव को रखे हुए थे, क्योंकि उसका दाह संस्कार नहीं हो पाया था, आखिरी समय में विभीषण ने नहीं किया था, ऐसा माना जाता है। और कलिकाल के समय वही रावण फिर जिंदा हो जाएगा, और जब वो रावण जिंदा होगा तो उसके पास अपार शक्ति होगी।